तो स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे सहयोगी सुमित। अब आपके साथ दिन भर हम और हमारी पूरी टीम लगातार बनी रहेगी, क्योंकि बेहद बड़ा वक्त है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आने वाले हैं। मतदाताओं ने क्या तय किया, इन 5 राज्यों में कौन सत्ता संभालेगा और कौन मन मसोस कर विपक्ष में बैठा रह जाएगा, ये आज सामने आने वाला है। सुमित, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, क्या रहने वाला इन 5 राज्यों में हर एक पल की अपडेट, काउंटिंग की शुरुआत से लेकर आखिर तक, नतीजों तक, परिणाम तक, न्यूज 18 सबसे पहले आप तक हर नतीजा पहुंचाएगा। कारण क्या है स्वप्न? देखिए, हमारी जो टीम है लगातार हर चुनावों में ये साबित करती रही है कि किस तरह से इस जंग को लड़ा जाता है। यानी अगर टीवी चैनल्स पर आप बैठे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि मतगणना का जो दिन होता है वो हमारे लिए किसी वॉर से कम नहीं होता है। और इसके लिए हम बनाते हैं एक वॉर रूम, जिसे नाम दिया जाता है RUT। रट टीम वहां पर तैनात हो चुकी है, योद्धा वहां पर बैठ चुके हैं। हर एक सेंटर्स के बाहर हमारी टीम मौजूद होती है, जो तुरंत यहां पर जैसे ही वहां पर घोषणा होती है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि हमारी टीम उसे मानो लाइव सुन रही हो, तुरंत एक सॉफ्टवेयर में डालती है और वो सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है। और जैसे ही उसमें एंटर का बटन दबा, वो हमारे साथ आप तक भी पहुंच जाता है। और इसलिए हर बार नतीजों के दिन सबसे आगे होता है न्यूज 18। और यही हमारी चुनावी रणनीति है, वॉर की रणनीति है, जो हमें कई चैनलों से बहुत आगे रखती है। और यहां पर अब आपको जहां 0-0 नजर आ रहा है, कुछ देर बाद यहां पर अब काउंटिंग शुरू होगी, नंबर्स आने शुरू होंगे। ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वक्त की, आ जाएंगे यूपी की 403 सीटों के नतीजे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, यानी तकरीबन 60 मिनट का वक्त रह गया है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के नतीजे भी आज आएंगे। पंजाब की 117 सीटों के भी नतीजे आज। तो कौन होगा पंजाब का सरदार, ये भी आज साफ हो जाएगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बिल्कुल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। और जिन 5 राज्यों के नतीजे सामने आने हैं, देखिए प्रमुख तौर पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी है कि यूपी में किस तरह का नतीजा रहता है। देश भर की निगाहें यूपी चुनाव पर वैसे भी सुमित टिकी ही रहती हैं, क्योंकि एक बड़ा मैसेज है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और अगर हम 2014 के बाद की स्थिति देखें तो यूपी ने हर बार वो रास्ता बीजेपी को तैयार कर दिया। ये रास्ता अब भी बना हुआ है या नहीं, 2023 2024 किस तरह का होगा, उसकी एक बड़ी झलक 2022 में हमें मिल जानी है। यूपी के अलावा उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब का रिजल्ट भी, क्योंकि पंजाब का रिजल्ट ये बताएगा कि आज के परिदृश्य में कांग्रेस की किस तरह की स्थिति है। और फिर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हमने यूपी पंजाब पर, क्योंकि पल पल जिस तरह से घटनाक्रम बदले, वहाँ पर सीएम को लेकर, सीएम फेस को लेकर, यूपी की बात करें तो यूपी में मतपेटियों को लेकर सवाल उठा लिए गए, वहाँ पर वोटिंग को लेकर सवाल उठाए विपक्ष ने। वहाँ पर अब समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं मतपेटियों को लेकर, और पंजाब में सीएम फेस को लेकर। तो इन दोनों राज्यों पर नज़र रहने वाली है आज पूरे देश की। और यूपी के लिए तो कहते भी हैं कि भाई अगर आपको दिल्ली की सत्ता चाहिए, दिल्ली जाना है, तो यूपी से ही रास्ता निकलेगा। देखिए, लगातार जो कांग्रेस ने ये मेंटेन किया है कि किसानों में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, एक तरह से उसका लिटमस टेस्ट ये नतीजे रहने वाले हैं। आपने पंजाब की बात की, आप देखिए इतना बड़ा घटनाक्रम जो पंजाब में हुआ वो किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की खबर आती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने किसी एयरपोर्ट के अधिकारी से ये कहा, बात निकल कर आती है कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं यहाँ से जिंदा लौट रहा हूँ। आप सोचिए, सबसे हॉट घटनाक्रम पूरा जो रहा वो ये वाला रहा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यूपी, देखिए यूपी में एक वक्त ऐसा था जब मोदी या बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति थी। लेकिन जब आप समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि मतदान के दिन आते आते और नतीजे आते आते ये पूरी जंग अब सिर्फ बीजेपी वर्सेस एसपी के तौर पर सिमट कर नजर आती है। बात तो माननी होगी, मोदी को, बीजेपी को अकेले अखिलेश यादव ही टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, बाकी सबका कहीं आता पता नहीं है। आप मायावती की बात करें, आप कांग्रेस की बात करें, देखिए मायावती हमेशा से एक साइलेंट वॉरियर रही है। जितना मैंने यूपी के चुनावों को देखा है, और यही साइलेंट वॉरियर कई बार बहुत आगे निकलती भी दिखाई दी।
कांग्रेस की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी ने ग्राउंड पर वहां बहुत कम किया है, लेकिन प्रियंका गांधी क्या कोई करिश्मा कर पाती है, ये देखना इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कांग्रेस के जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो काफी हद तक बिखर चुके हैं। क्या वो उन्हें एकजुट कर कुछ कमाल दिखा पाई? लेकिन सपा के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वो खाली समय में या जैसे ही विपक्ष में बैठते हैं सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने लगते हैं, जो जनता देखती है और पसंद करती है। आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, यानी आज देश भर का जो माहौल है वो पूरी तरह चुनावी रहेगा। पूरे देश की निगाह चुनाव नतीजों पर टिकी है। कोई जीत के लड्डू तैयार कर रहा है, कोई अभी से ही ईवीएम का रोना रो रहा है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी, किसे हार मिलेगी, हर एक जानकारी आप तक सटीक और सबसे तेज पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 हमेशा की तरह तैयार है। नहीं है माफिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 403 सीटों के लिए बीजेपी एसपी में कांटे की टक्कर। पंजाब विधानसभा चुनाव 117 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आप एसएडी में टक्कर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 70 विधानसभा सीट बीजेपी बचा पाएगी सत्ता। नहीं है माफिया। गोवा विधानसभा चुनाव 40 सीट बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर। मणिपुर विधानसभा चुनाव 60 सीट बीजेपी बचा पाएगी सत्ता। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल और सत्ता के दावे अब पुरानी बात है। अब तो नतीजों का इंतजार धड़कने बढ़ा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही मिठाई की दुकानों पर सियासी दलों की ओर से बड़े ऑर्डर भी दिए गए हैं। बड़ी संख्या में कारीगर बूंदी के लड्डू तैयार करने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने भी एक बार फिर चुनाव के नतीजे सबसे पहले आप तक पहुंचाने की तैयारी की है। इसके लिए खास तौर पर रिजल्ट अपडेट टीम तैनात की गई है, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रिजल्ट अपडेट टीम स्वप्निल रट। और एक फिल्मी डायलॉग था, एक फिल्म का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्टर्स का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। एक डायलॉग था, उसमें कहता है कि आपके पास, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? दूसरा एक्टर कहता है मेरे पास माँ है। तो आज जितने भी मीडिया हाउसेस दावा चाहे जितना कर लें कि सबसे पहले नतीजे हम दिखाएंगे, लेकिन न्यूज़ 18 के पास रट है और ये रट आप तक सबसे पहले नतीजे पहुंचाएगा। नतीजे उन एग्जिट पोल के जो विभिन्न लोगों ने, संस्थाओं ने, पार्टीज ने एग्जिट पोल कराए, उन एग्जिट पोल का आज परिणाम कितना नजदीक उन एग्जिट पोल के रहता है, ये भी आपको बताएंगे। क्या रहा था एग्जिट पोल में, ये आपको दिखा देते हैं सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में बचेगी सरकार। पंजाब में आएगी आप या चन्नी फिर एक बार? संभावना देखिए, सटीक नतीजे दिखाएंगे। करीब महीने भर तक चले मतदान के बाद अब बारी है नतीजों की। सूरज निकलने के साथ ही संभावनाओं का खेल खत्म हो जाएगा और नतीजों का बोलबाला होगा। किसकी बनेगी सरकार, बस थोड़ा और इंतजार। गिनती होगी और तय हो जाएगा कि जनादेश किसके साथ है। उससे पहले संभावनाओं को टटोलते हैं और जानते हैं कि फिलहाल किस राज्य में किसकी सरकार बनती दिख रही है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की।
इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 288 से 326 सीटें, समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें, बीएसपी को 3 से 9 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, जबकि अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। टाइम्स नाउ वेटो के एग्जिट पोल में बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य पार्टियों को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जबकि न्यूज 18 पी मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी को 240, समाजवादी पार्टी को 140, बीएसपी को 17, कांग्रेस को 5, जबकि अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। बता दें कि यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें साल 2017 में बीजेपी ने 312 और सहयोगियों के साथ मिलाकर 325 सीटें हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पंजाब की, जहां आपको बहुमत मिलने के प्रबल आसार हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें, कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, बीजेपी को 1 से 4 सीटें, अकाली दल को 7 से 11 सीटें, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 51 से 61, कांग्रेस को 22 से 28, बीजेपी को 7 से 13, अकाली दल को 20 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि रिपब्लिक टीवी और पी मार्क के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 62 से 70 सीटें, कांग्रेस को 23 से 31 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 16 से 24 सीटें, अन्य दल को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि पंजाब में कुल 117 सीटें हैं और बहुमत के लिए 59 सीटें जरूरी हैं। साल 2017 में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। पंजाब के बाद बात उत्तराखंड की, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। इंडिया टुडे एक्सिस माई के मुताबिक बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 20 से 30, जबकि अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 से 38 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। अब बात गोवा की, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान जाहिर किया गया है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी को 14 से 18, कांग्रेस को 15 से 20, टीएमसी को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं एबीपी सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 13 से 17, कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 से 5 और टीएमसी को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि गोवा में कुल 40 सीटें हैं और बहुमत के लिए 21 सीटें हासिल करना जरूरी है। सबसे अंत में बात पूर्वोत्तर भारत की, जहां के मणिपुर में बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 10 से 23 सीटें हासिल हो सकती हैं। जबकि एबीपी और सी वोटर के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 23 से 27, कांग्रेस को 12 से 16 और एनपीपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। तो बस करिए गुरुवार का इंतजार, जब सुबह से ही न्यूज 18 पर सबसे पहले सटीक रुझान और हार जीत की खबर दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो ये तो थे देखिए एग्जिट पोल। ये एग्जिट पोल अब एग्जैक्ट पोल में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं ये अब कुछ देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। स्वप्निल, बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल हैं और एग्जिट पोल मतदान का आखिरी चरण खत्म होते ही सामने आ गए थे, लेकिन आज दिन है एग्जैक्ट पोलिंग का और आज ये पता चलेगा कि कितना एग्जैक्ट है मामला जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। पार्टी एग्जिट होती है सत्ता से, बिल्कुल, और कौन एंट्री ले पाती है। लेकिन मसला यही है कि एग्जिट पोल ने कहानी कही, अब वो कहानी पूरी तरह उसी रूप में सामने आती है या कहानी बदल जाती है, वो एग्जैक्ट के दिन पता चल जाता है। अगर बात करें स्वप्निल, तो कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि
नहीं, एग्जिट पोल से कोई मतलब नहीं होता है, एग्जिट पोल कभी सही साबित नहीं हुआ। तो इन पर ये देख लेते हैं पहले खबर एक बार। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस पर एक बहुत अच्छा कमेंट करूंगा, लेकिन उससे मैं पहले सिर्फ एक बात मैं ये बता दूं कि जब जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ने का दावा हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन भगवान भरोसे पर भी होती है। मुहूर्त निकाल कर टिकट मिलने के बाद मुहूर्त निकाल कर नामांकन करने पहुंचते हैं, और ठीक उसी तरह मुहूर्त निकाल कर मतदान के लिए पहुंचते हैं, और फिर पूजा कर अर्चना कर वो इंतजार करते हैं नतीजों का। आज हम ये जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पंजाब से ये तस्वीरें आई हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो रोपड़ के गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब पहुंचे और माथा टेका। अब ये आसानी से समझा जा सकता है कि अगर उन्होंने कुछ मन्नतें मांगी होंगी तो वो क्या मन्नत रही होगी। देश भर में अमन, सुख, चैन, शांति की दुआओं के साथ उन्होंने जो दुआ की होगी, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा आज दुआएं करने या मन्नतें मांगने अगर भगवान के दर पर पहुंचेगा तो वो क्या मांग रहा होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। चलिए, यूपी से कुछ प्रतिक्रिया आई है काउंटिंग से पहले, आपको दिखा देता हूं। वाराणसी में सारी काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 8 अलग अलग विधानसभा में जो काउंटिंग होनी है, उनके काउंटिंग एजेंट जो कैंडिडेट्स की तरफ से होते हैं वो सभी एंटर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी एंट्री प्रारंभ हो गई है। 2-2 पोस्टल बैलेट टेबल और एक ETPBS जो स्कैनिंग करके पोस्टल बैलेट करने होते हैं, इस प्रकार 3 टेबल पोस्टल बैलेट्स के लिए और 14 टेबल EVM के लिए लगाई गई हैं। पहले पोस्टल बैलेट का राउंड 8 बजे शुरू होगा और 8:30 बजे हमारा EVMs का राउंड हर विधानसभा में एक साथ शुरू होगा। राउंड बाय राउंड सारी जब कार्य पूरा हो जाएगा, जब रिजल्ट शीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसके बाद अगले राउंड्स का कार्य चलेगा। पूरी संभावना है कि देर शाम तक ये सारी की सारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। महत्वपूर्ण दिन है, मतगणना शुरू होने वाली अब से कुछ ही देर में, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मतदान करने के बाद मतगणना स्थल के सारे हमारे काउंटिंग एजेंट्स रवाना हो चुके हैं। मैं भी स्वयं पहुंच रहा हूं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापस आ रही है। प्रदेश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उन पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित हुआ उस पर मोहर लगा दी है और कमल को अपनाया है। भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने वाले। एग्जिट पोल के आंकड़े यूपी में योगी सरकार की वापसी को मजबूती से दिखा रहे हैं। यूपी की सियासी अहमियत के साथ अब वोट प्रतिशत के आंकड़े से भी सियासत को समझते हैं। 2022 यानी इस बार यूपी के चुनाव में 60.31% वोटिंग हुई। पिछले चुनाव यानी 2017 में 61.28% मतदान हुआ था। यानी इस बार पिछले चुनाव से 0.94% कम मतदान हुआ है। क्या कहते हैं ये आंकड़े? 5 साल में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत का अंतर बेहद मामूली है, लेकिन इस अंतर में भी बड़े मायने छिपे हुए हैं। तो देखिए, मतदान प्रतिशत, जिस दिन भी मतदान का चरण होता है, जैसे जैसे मतदान प्रतिशत सामने आते हैं, एनालिस्ट अपने अपने हिसाब से गुणा भाग कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मतदान प्रतिशत क्या कहता है। लेकिन एक वक्त था जब मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता था तो माना जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जब मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहने लगा तो लोग दरअसल सरकार बचाने के लिए भी मतदान करने के लिए पहुंचने लगे। ये सामने आया। इस बीच ये खास जगह बिल्कुल, और काफी सेंटर में रही है। हाँ। डायलॉग्स के, पॉलिटिकल बयानों के। अयोध्या से ये तस्वीरें हैं और अब क्या कुछ रहता है ये देखना होगा। अयोध्या को लेकर जितनी भी बयान हुए, अयोध्या से भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये आज देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। गाना भी बड़ा हिट हुआ था, आप बता दीजिए। और उस गाने की बात ना हो, अयोध्या का जिक्र छिड़ा है तो बीजेपी की तरफ से गाना लाया गया। हम बीजेपी के प्रशंसकों की तरफ से हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर, ये मुद्दा भी चुनाव के इर्द गिर्द घूमा है इस वक्त में, और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जमकर भुना है।
इन चुनाव में भी, और ये तो सालों से हम पिछली बार लोकसभा चुनाव देखे। लेकिन बीजेपी ने ये भी समझाने की कोशिश की कि यूपी में का बा, लेकिन यूपी में कौन बा, उसका जवाब आज जब सामने आएगा तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। सहायक के रूप में यहाँ पे आया हूँ और मुझे देखने से आभास हो रहा है सुबह से ही कि यहाँ की सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है और आशा करता हूँ कि पूर्ण मतदान जो है की गणना सुरक्षित ढंग से होगी और हर सबको जो है अच्छा निर्णय आएगा। सर, जैसा कि ये विदित है कि लोग ईवीएम को लेकर के जो विपक्ष है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोल रहा है कि मतलब देखिए ऐसा है, ईसीआई ने जो है बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि और जो वीवीपैट लगाने से जो है निष्पक्ष मतदान हुआ है कि जब आप जहां वोट देंगे उसकी पर्ची कट जाएगी। ये चीज़ जो है चुनाव के दौरान ही जो है वो क्या नाम उम्मीदवारों को शो कर दी गई थी कि जहाँ पे आप वोट डाल रहे हैं उसी पर्ची कट रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतदान जो है निष्पक्ष हुआ है और आशा करता हूँ कि मतगणना भी निष्पक्ष ही होगी। क्या लगता है कि सर, क्योंकि आज ही लोग विजेता का रूप सामने आएंगे लोग, तो क्या लगता है कि किस तरह से जो फोर्स मुस्तैद है तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटित होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे देखने से तो ये आभास होता है। मैं अयोध्या से आ रहा हूँ और अयोध्या से लेकर यहाँ तक पूरी सुरक्षा मुस्तैद है और ऐसी कोई अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं दिखाई पड़ी। एक मिनट इधर तो बेहद खास जगह से खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे हम। अयोध्या की ये तस्वीरें थी और देखिए, आप शुरुआत से एक बात दोहराते रहे कि बाकी चैनलों के पास कुछ भी हो लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। तो आप ही ने कहा हमारे पास रट है और रट में हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ये बताएंगे कि वो कौन सा वॉर जोन है जो रातों रात हम तैयार करते हैं और कैसे वॉर में बड़े बड़े महारथी होने का दावा करने वाले चैनल्स को पछाड़ते हैं। हर एक आंकड़े में किस तरह से ये टीम काम करती है, किस तरह से ये युद्ध होता है, बताने के लिए अभिषेक टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभिषेक, वॉर रूम दिखाएं, रट। बिल्कुल स्वप्निल, तो हम इस वक्त खड़े हैं रिजल्ट हब में जहां पर कुछ ही देर का और इंतजार है और उसके बाद परिणाम आने शुरू होंगे, एक तरीके से कहे रुझान आने शुरू होंगे। और न्यूज 18 क्यों कहा जाता है इलेक्शन मतलब न्यूज 18? उसका कारण है ये हब, जो यहां पे तैयारियां जिस तरीके से की गई हैं वो अपने आप में खास होती हैं और आज से नहीं लंबे वक्त से इस तरीके की तैयारियां न्यूज 18 करता रहा है। 5 राज्यों के परिणाम आज आने हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड। और इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस है तो वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर गुजरता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर हर किसी की नजर है कि यहां पर योगी का बुलडोजर चलेगा या अखिलेश की साइकिल या माया का हाथी या कांग्रेस के साथ आएंगे लोग, इसका इंतजार है। अब जरा सा मैं अपने सहयोगी से यह कहूंगा कि कैमरा पैन करके दिखाएं कि यहां पे किस तरीके से तैयारियां हैं। अब देखिए यहां पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम्स लगे हैं और हर सिस्टम के पास एक फोन लगा है जिसपे कुछ ही देर बाद 8 बजते ही कॉल आने शुरू हो जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि बिल्कुल सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएं और यही कारण है कि यहां पे तैयारियां जो हैं वो डिफरेंट तरीके से की जाती हैं। और यहां पे कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जो हैं वो आकर के बैठेंगे और फोन कॉल्स जैसे ही आने शुरू होंगे उसके बाद रुझान जो हैं वो चैनल पे हम दिखाना भी शुरू करेंगे। अब देखें तो यहां पे हमारे और भी सहयोगी हैं, दूसरे चैनल्स के लिए लगातार कर रहे हैं। और हमारी सहयोगी चांदनी है, मैं उनको जरा सा बुलाना चाहूंगा अगर वो आ जाए, जो उत्तर प्रदेश को कवर कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उन्होंने कवर किया है। कितना अहम है उत्तर प्रदेश का चुनाव? बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 403 सीटें हैं, लेकिन इस बार वीवीआईपी सीट है और सबसे ज्यादा नजर गोरखपुर की सीट पे है क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, इसलिए सबकी निगाहें टिकी हुई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 2002 से ही बीजेपी का कब्जा रहा है गोरखपुर की सीट पे क्योंकि 5 बार ऑलरेडी वो सांसद रहे हैं, तो इस पे तो निगाहें टिकी हुई है क्योंकि और भी कई ऐसी वीवीआईपी सीट है जिसपे लगातार चाहे करहल की बात कर लें या फिर सिराथू सीट की बात कर लें या फिर फाजिल नगर सीट की बात करें जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं क्योंकि पहले उन्होंने बीजेपी से बगावत करके वो सपा में शामिल हो गए। अब ये है कि जब रिजल्ट आएंगे तो क्या नतीजे होंगे। पहले क्या था? एक चीज चांदनी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए जो एग्जिट पोल आए हैं, क्योंकि आपने पूरा चुनाव कवर किया है, आप अलग अलग क्षेत्रों में गई, वहां देखा आपने, लोगों से बात की, वोटिंग के दिन भी वहां थी,
आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? जो एग्जिट पोल है क्या वाकई में वही है या थोड़ा सा हम और इंतजार कर ही लेते हैं? ये तो कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें तो ये देखा गया है कि बीजेपी को बढ़त मिलते देखा गया है। हालांकि इसीलिए इस 10 मार्च का हर किसी को इंतजार था कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और पहले तो ऐसा था कि बीजेपी वर्सेस ऑल था, अब ये जो चुनाव है बीजेपी साथ ही साथ सपा, इसमें एक जो है वो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव, देखा होगा आपने जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कई ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार इस्तेमाल किया गया। और एक्स फैक्टर की बात करें तो कहा जा रहा है कि क्राइम का रेशियो देखा जब वो काफी कम नजर आया है। इसके साथ शिक्षा की, बेरोजगारी की बात की जा रही है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे एक्स फैक्टर हैं जो इस बार हावी हो सकते हैं। हालांकि एक और चीज ये कहा जा रहा है कि महिला जो हैं, कहा यह जा रहा था कि कानून व्यवस्था, क्योंकि लड़कियां फ्रीली घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश में, जो पहले नहीं होता था 2017 के पहले। इसके अलावा जो अनाज की योजना थी, ये दोनों ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जिसने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि गर्ल्स की अगर बात की जाए, लड़कियों की अगर बात की जाए तो क्राइम रेशियो तो काफ़ी कम हुआ है। पहले ये होता था कि लड़कियां रात में अकेले नहीं जा पाती थी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। किसानों की आपने जहां तक बात की है तो किसानों में नाराजगी थी, हालांकि उसको दूर करने की भी लगातार कोशिश की गई है। जाटों के साथ मीटिंग की थी गृह मंत्री अमित शाह ने और उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई थी। अब देखना ये होगा कि क्या जो नाराजगी थी किसानों की वो कितनी दूर हो पाई है। इस बात का हम सबको इंतजार। अभिषेक, दो चीजें पूछिए। चांदनी अभी अभिषेक, चांदनी को रोकिए, दो चीजें पूछिए। ये हमारी सहयोगी चांदनी है अभिषेक, जो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा कवर आवाज कर सुन पा रहे हैं रही आप मेरी? थी और उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें मेन फैक्टर हो सकती हैं। हालांकि कुछ वक्त का इंतजार, क्योंकि 7:20 से 25 मिनट हो चुके हैं और महज 8 बजने का इंतजार है पूरे देश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश। अभिषेक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी सुमित। अभिषेक, चांदनी से दो चीजें पूछिए। पहला कि राशन का शासन पर कितना असर पड़ने वाला है इस बार, और दूसरा कांग्रेस कहां है और बसपा कहां है? समाजवादी पार्टी दिख रही है, बीजेपी दिख रही है। बिल्कुल सुमित, मैं ये सवाल चांदनी से पूछना चाहूंगा। चांदनी प्लीज अगर एक बार फिर से आप आ जाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही ये बेहद अहम है। चांदनी, हमारे सहयोगी हैं सुमित, उनका एक सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में राशन जिसका जिक्र भी हुआ, उसके अलावा कांग्रेस कहां है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा बसपा कहां है, क्योंकि इस चुनाव में हमने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और सपा दिखी है। बिल्कुल, अगर बसपा की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कई ऐसे बातें की जा रही, कई ऐसे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो असली मुकाबला है, हम सब देख रहे हैं, जो असली मुकाबला है वो बीजेपी और सपा में ही देखा जा रहा है। पहले तो ये लगता था कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस ऑल है, लेकिन अब ये है कि बीएसपी कहां पर आके स्टैंड करती है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि दलित वोटर्स की बात की जाए या मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो उन्हें लुभाने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन ये कितना कन्वर्ट हो पाया है और कितना वो उन्हें लुभा पाई हैं, ये बस कुछ ही देर के बाद हम सबको पता चल जाए। चलिए तो इसका इंतजार कुछ और देर कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो सुमित, आपने देखा कि बसपा कहां स्टैंड करती है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब वापस लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। स्वप्निल। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक। तो राशन का शासन पर कितना असर पड़ेगा, ये 8 बजे से कुछ देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग शुरू होगी और हर एक अपडेट आप देख पाएंगे सिर्फ